अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोग सब हैरान हो जाएंगे और इतनी मज़े की और इतनी डिलीशियस आपने कभी भी ऐसी नहीं खाई होगी। बनाना भी बहुत आसान है, इजीली हम इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू और इसको हम क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी शेप दे के इसको इस तरह से आप कटिंग कर लें। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 आलू लिए हैं, तो हम 2 आलूओं से आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो सबको हैरान कर देगी और परेशान कर देगी। इस तरह से आज हमने रेसिपी बनानी है जो कि सबके दिल जीत ले। तो जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 आलू लिए, आलू को अच्छी तरह चॉप कर लिया है। ज़्यादा चॉप नहीं करना है, उससे कोई भी शेप दे दे, किसी तरह की भी शेप दे दे। तो हमने आज बनाने हैं मशरूम। आप लोगों ने वैसे तो खाए होंगे मशरूम कैसे होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, आपने कभी आलू के मशरूम नहीं खाए होंगे कि आलू के मशरूम किस तरह से बनते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने आलूओं को कर लिया था उबाइल और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैं अपने हैंड की मदद के साथ ही इसको अच्छे से मैश करूँगी और इस तरह से इसको प्रेस करूँगी। जो कि आलू हैं वो अच्छी तरह हमारे हो चुके थे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से प्रेस कर लिया। और यहाँ पे हमारे इसी तरह हमने अपने आलूओं को सेट कर लेना है और आज हम मशरूम बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत इजी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। यहाँ पे 1 कटोरी, 1 बॉल छोटी कटोरी जो होती है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि जो इसका मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो जाए और हमारा अमेज़ा ज़रा सॉफ्ट सा अच्छा सा रेडी हो जाए कि मशरूम बनाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला ना। तो जी, अब मैंने क्या करना है, ये मैंने एक प्लेट नीचे ही इसको अपने रख लिया था और इस तरह से नीचे इसके मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और इस तरह इसको प्रेस करूँगी और इसको सॉफ्ट सी एक डो तैयार करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से मैं मल रही हूँ और बहुत ही प्यारे से और बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इस तरह से इसकी डो तैयार करनी है कि जो कि हमारे मशरूम है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और एक खूबसूरत शेप में रेडी हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से बॉल लेंगे, छोटा सा बॉल लेने के बाद इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे बड़े मशरूम बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। वैसे छोटे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं वो इसलिए क्योंकि वो खाने में मसला नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रा बिग साइज़ के बना रही हूँ। इस तरह से हमने करना है, छोटा सा बॉल बना के फिर हमने क्या करना है, ये है मेरे पास कैप, आप चाहें कोई भी बोतल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से टच देंगे तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा मशरूम रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने पानी को पहले ही उबाइल करने के लिए रख दिया था और पानी मेरा अच्छे से उबाइल हो चुका है। तो अब हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको उबाइल करना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको उबाइल करेंगे और उबाइल करने के बाद क्या करना है, इसको निकाल लेंगे एक छन्नी के साथ। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया और दूसरा स्टेप मैं आपको लाजमी बताती जाऊँ, जिसमें आपने निकालना है वो पानी में मैंने बर्फ़ डाली हुई थी। वो पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें पहले ही बर्फ़ डाल के रख दिया था कि पानी ठंडा हो जाए। तो मैंने इस तरह से इसके ट्यूब्स डाले हुए थे, तो जी बहुत ठंडे हो चुके थे। यहाँ पर मैंने इनको मशरूम को बाहर निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे सोया सॉस आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो टेस्ट है वो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा, बिल्कुल मशरूम जैसा टेस्ट आएगा, इसलिए आप इसमें सोया सॉस ज़्यादा ऐड करें। तो जी, अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद हस्बे ज़ायक़ा ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। वो आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ली है एक छोटा सा बॉल, छोटे से बॉल में मैंने 1 चम्मच घी का ऐड किया है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे गरम, फुल गरम कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ऑयल काफ़ी गरम हो चुका था। तो अब हम इसके ऊपर इसका तड़का लगाएंगे, इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे और अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स। तो जी ये अच्छी तरह मिक्स करना है, आपने अपने 2 स्पून की मदद से इसको मिक्स करना है कि जो कि हमारा मसाला है वो इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए और कच्चे ना रहे। तो इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और
और आप जिसको भी ये रेसिपी खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपका दीवाना ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस है। आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं, आपके घर वाले आपके फ़ैन बन जाएंगे और आपको बार बार डिमांड करेंगे कि हमें ये मशरूम बना के खिलाएं, क्योंकि आप बाहर वाले मशरूम भूल जाएंगे। जो कि हमने आज आलू के मशरूम बनाए हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अमेजिंग बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और कितने खूबसूरत और कितने लजीज हमारे मशरूम रेडी हो चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।